हेलो दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वेबहुक। तो आज जानेंगे कि वेबहुक होता क्या है और उसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ती है और वो किस तरीके से काम करता है, क्योंकि वेबहुक के टॉपिक की या इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो आज इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से उसका उपयोग और इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये बुक होता क्या है, वास्तविकता में वो किस तरीके से काम काम करता है और वो एपीआई से किस तरीके से डिफरेंट होता है। तो दोस्तों देखते हैं कि हम वेब बुक को इस डायग्राम के हिसाब से कैसे समझ सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, या आपका ऐप है, ठीक। और इसमें आपने एपीआईस लगाई है। एपीआईस मीन्स अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऐसा कम्युनिकेशन जो कि हम किसी दूसरी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट का कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं, उसे हम एपीआईज कहते हैं। और एपीआईज का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो जब कोई एप्लीकेशन से, मान लो आपकी ये एक ऐप है और इसमें आपने पेमेंट का ऑप्शन या जो भी कुछ इस्तेमाल किया है, वो आप पेमेंट गेटवे या यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी सर्विस दूसरी वेबसाइट से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए कुछ एपीआई लिखनी होगी। एपीआई मीन्स ऐसी ऐसी यूआरएल्स या ऐसे कोड जिनमें कुछ टोकन या पेरियर या ऑथेंटिकेशन के साथ में आप ऐसी रिक्वेस्ट या ऐसी परमिशन सेट करते हैं जो रिक्वेस्ट यहाँ जाती है और वहां से आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसे हम कहते हैं एपीआई। ठीक है, मतलब आपने आपकी एप्लीकेशन से कोई ऑर्डर प्लेस किया, उसका पेमेंट थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे से हुआ, तो आपकी एपीआई ने रिक्वेस्ट की और वहां से पेमेंट का रिस्पॉन्स आपके पास में आया। लेकिन उसी बीच में मान लो आपकी सर्वर डाउन हो गया या कुछ इशू आया, तो आपकी एपीआई की लिंक खत्म हो गई, आपका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला। उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका पेमेंट हुआ लेकिन आपके सिस्टम में या आपके एप्लीकेशन में उसका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ। तो उस केस को हैंडल करने के लिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेबहुक। वेबहुक एक ऐसा इवेंट होता है जो कि जब भी आपका पेमेंट सक्सेस या स्टेटस थर्ड पार्टी पे कंप्लीट होता है और वो उसी समय कॉल बैक करता है, तो आप क्या करते हो, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपके सर्वर की एक यूआरएल या एपीआई यूआरएल यहाँ पर अलग से ऐड कर देते हो, जिसके अंदर आप अपना रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हो, या आप यहाँ पे उसको रिसीव नहीं करते हो किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर भी। ऐसे आपका सीआर, आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसकी भी वेबहुक यूआरएल इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो जब भी आपका पेमेंट इससे ऑर्डर प्लेस होगा तो आपको उधर उसका स्टेटस रिसीव हो जाएगा। ठीक है, इसी को वेबहुक यूआरएल कहते हैं। और वेब यूआरएल का मैं आपको छोटा सा बताऊँ ऑप्शन है एप्लीकेशन के अंदर। जैसे आप देख रहे हो, ये मार्केट प्लेस एप्लीकेशन है, इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि कैसे ये हमारा पास में ऑप्शन है और कैसे ये एप्लीकेशन के इवेंट पे ये वर्क करता है। ठीक है, इसी प्रकार आप अपना यूआरएल ऐड करेंगे और ये इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने जो भी इवेंट ऑन करेंगे उनके ट्रिगर पर उस पर रिस्पॉन्स देता रहेगा। इसके लिए आपको अपने एंड पॉइंट पे भी कोड लिखने रहेंगे, आपको यहाँ पर रिसीवर कोड बनाने पड़ेंगे और इस प्रकार से आपको इधर भी आपके फंक्शंस लिखनी होंगी, जो क्या करेगा कि जब भी रिस्पॉन्स आएगा उसको आप इधर स्टोर करते जाएंगे आपके डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो वो डेटाबेस के अंदर आपके रिकॉर्ड्स इस वेब बुक के थ्रू स्टेटस इंस्टॉल होता जाएगा और फंक्शन चेक करता रहेगा। जो रिकॉर्ड नहीं होगा वो वेब हुक चेक करके आपको यहाँ पर ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये होता है वेब हुक। और वेब हुक का पूरा देखने के लिए आपके पास टारगेट है, इस वीडियो पर 1000 लाइक होते ही इसका एक पूरा डेमो एप्लीकेशन क्रिएट करके हम वीडियो डालेंगे। तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आप 1000 लाइक कंप्लीट कीजिए और इसका डेमो वीडियो
आपको पूरा प्रैक्टिकल के साथ में मिल जाएगा। तो आई होप आपको थ्योरी समझ आएगी, वेबहुक और एपीआई में डिफरेंस भी समझ आएगा कि एपीआई के लिए हमें क्या करना होता है। तो एपीआई के लिए मैं आपको बस फिर बताता हूँ कि एपीआई के लिए आपको सीधा हर बार इवेंट खुद से फायर करना होता है, एप्लीकेशन की बटन पे इवेंट रिक्वेस्ट करना पड़ता है, पुल पुल रिक्वेस्ट चलानी होती है, तब जाके आपको रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको सीधा आपको वेबहुक के अंदर पुश रिक्वेस्ट या आपका डेटा इवेंट इस किसी भी इवेंट के अंदर, जैसे मैंने दिखाया था, किसी भी इवेंट का ट्रिगर होने पर आपको डेटा ये वेबहुक URL पे सेंड कर देगा। ठीक है, उसको आपको रिसीव करना है और अपने डेटाबेस में सेव करा के रखना है। इसी को हम वेबहुक कहते हैं। तो आप प्लीज कंप्लीट 1000 लाइक एंड वी कैन क्रिएट demo application video with webhook, or thank you for the watching video.